Hello everyone, welcome to this channel स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी दैट मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम लोग CDP भी कहते हैं, का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों दैट मीन्स प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से वर्ष 2011 में 3 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2015 में 1 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पूछे गए प्रश्न प्रायः विकास की अवधारणा, विकास के आयाम, वृद्धि व विकास का अधिगम से संबंध पर आधारित थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मतलब एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणाएं क्या क्या है, कौन कौन से कंसेप्ट है विकास को लेकर। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक दैट मीन्स फिजिकल, क्रियात्मक दैट मीन्स मोटर, संज्ञानात्मक दैट मीन्स कॉग्निटिव, भाषागत दैट मीन्स लैंग्वेज, संवेगात्मक दैट मीन्स इमोशनल एवं सामाजिक दैट मीन्स सोशल विकास होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं विकास जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला दैट मीन्स सीक्वेंस चेन को विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध और सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है, दैट मीन्स मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। अब आइए देखते हैं अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अब हम लोग देखेंगे विकास के अभिलक्षण दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखेंगे हम लोग। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी दैट मीन्स मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात
कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास की दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति तथा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता दैट मीन्स फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस क्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त या दैट मीन्स स्मृति का कमजोर होना। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक दैट मीन्स क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकता है। दैट मीन्स ये हेरिडिटी से भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल के कारण भी हो सकता है। इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन दैट मीन्स जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे विकास के आयाम, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। सबसे पहला है शारीरिक विकास दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरफ से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है।
बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। दैट मीन्स बच्चों की फिजिकल स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं अच्छे से। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक विकास दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, जिसे कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट से भी कहते हैं हम लोग, से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। द नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामवेगिक विकास दैट मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी दैट मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है क्रियात्मक विकास दैट मीन्स फंक्शनल डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास यहाँ पे मोटो नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शनल होगा। फंक्शनल डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। देन नेक्स्ट है एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट और 5th पॉइंट है भाषाई विकास, दैट मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास को लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। को एक प्रकार से संज्ञानात्मक, दैट मीन्स भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास, दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, दैट मीन्स सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तत्पश्चात समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रोथ, दैट मीन्स वृद्धि। वृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू दैट मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न
प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आधार के आधार पर वृद्धि, विकास, परिमाणात्मक वृद्धि का प्रयोग कर। वृद्धि शब्द का प्रयोग। अब आइए हम लोग इसे एक एक करके डिफाइन करते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। द नेक्स्ट है वृद्धि। विकास की प्रक्रिया का एक विकास अपने आप में एक विस्तृत चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास जो क्या है ये ब्रॉड टर्म्स है, लेकिन जो वृद्धि है उसका सिर्फ एक भाग होता है। विकास के लिए कोई एज फिक्स नहीं है, लेकिन वृद्धि के लिए एक लिमिटेशन आता है कि इस एज के बाद आपका जो ग्रोथ है इतना रुक जाएगा। परिपक्वता वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। अब ये हम लोगों ने वृद्धि देखा, अब विकास को देखते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है पोषण, दैट मीन्स न्यूट्रिशन। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि, दैट मीन्स ग्रोथ। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। देन नेक्स्ट है हमारा वंशानुगत, दैट मीन्स हेरिडिटी। वंशानुगत दैट मीन्स हेरिडिटी स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग, दैट मीन्स जेंडर। सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। द नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है हमारा वायु एवं प्रकाश, दैट मीन्स एयर एंड लाइट। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां, दैट मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। द नेक्स्ट और सेवेंथ पॉइंट है हमारा शारीरिक क्रिया, दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम, दैट मीन्स एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होता है।
यह मानव की आयु बढ़ाता है। यह व्यक्ति को सक्रिय दैट मीन्स एक्टिव बनाए रखता है। अब आइए हम लोग देखते हैं विकास की अवस्थाएं दैट मीन्स स्टेजेज ऑफ ग्रोथ। मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला शैशव काल दैट मीन्स इन्फेंसी। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल दैट मीन्स इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। सेकेंड पॉइंट है बाल्यकाल दैट मीन्स चाइल्डहुड। बाल्यकाल चाइल्डहुड को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व बाल्यकाल दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। और दूसरा और सेकेंड है उत्तर बाल्यकाल दैट मीन्स लेट चाइल्डहुड, जिसमें 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है बच्चों की। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। द नेक्स्ट है पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। डेट मीन्स बच्चे इसमें ना टीम वर्क टाइप से वर्क करते हैं, टीम बनाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। देन नेक्स्ट है थर्ड है किशोरावस्था दैट मीन्स एडोलसेंस। यह 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसे टीन एज भी कहते हैं हम लोग। अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्तियां जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुविधा यानी डेलिमा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उसमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों की सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ है युवा प्रौढ़ावस्था
जिसे हम लोग यंग एडल्टहुड भी कहते हैं। यह सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। फिफ्थ है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, जिसे मैच्योर एडल्टहुड भी कहते हैं। यह सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ आना इत्यादि शामिल है। देन नेक्स्ट है 6 पॉइंट है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, जिसे हम लोग ओल्ड एडल्टहुड कहते हैं। यह जो है वो 65 से अधिक वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होता है। अब हम लोग देखेंगे अधिगम, दैट मीन्स लर्निंग, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही था विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो अधिगम से इसका संबंध को जानने से पहले हम लोग अधिगम को समझेंगे कि अधिगम क्या है, दैट मीन्स लर्निंग क्या होता है। अधिगम को ही इंग्लिश में हम लोग लर्निंग कहते हैं, दैट मीन्स सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म से तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। यहाँ समझने होगा, समझने के योग्य हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया है तो उसके पर कुछ प्रतिक्रिया को अधिगम कहा जाता है। उसी प्रतिक्रिया होगा यहाँ पे प्रतिक्रिया, उसी प्रतिक्रिया को अधिगम कहा जाता है। और यहाँ ज्ञान नहीं होगा, यहाँ पे ज्ञान होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। अब आइए देखते हैं सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया है। अब आइए हम लोग देखेंगे अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई है। गेट्स ने अनुभव को लेकर कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अनुभव होता है। E.P. पिल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। द नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थन बनाती है। द नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विकास का अधिगम से संबंध, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता
उनकी शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने में क्या आधार है, कार्य और निर्णय लेने के क्या आधार हैं। अर्थ निकालना अमूर्त सोच दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता विकसित करना विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने एवं स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग दैट मीन्स विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे।